वेलकम टू जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका जीनियस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और आराम से अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे घर पे। तो आप जानते हैं हीट एंड टेम्परेचर हमारा टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर हमने टोटल मिला के 7 लेक्चर कवर कर लिए हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और हमने टेम्परेचर के बारे में 80% टॉपिक कवर कर लिया, उसकी थ्योरी पढ़ ली है और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं वो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। तो आज क्या करने वाले हैं, यानी कि आज का टॉपिक क्या है? आज हम करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है? सब लोग कंसंट्रेट आराम से हेडफोन लगा के और अपने व्हाइट बोर्ड पर फोकस करें, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन वाले बच्चे हो, दोनों। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन टेम्परेचर यानी कि आज का टॉपिक है तापमान पर क्या हम सवाल करने वाले हैं। तो मैंने इससे पहले जो आपको वीडियो मिली थी उसके अंदर मैंने बताया था सेल्सियस टू केल्विन कैसे कन्वर्ट करते हैं और केल्विन टू सेल्सियस कैसे करते हैं। तो मैंने बताया था सेल्सियस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, केल्विन निकालने का क्या फॉर्मूला होता है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है? आज हम करेंगे, किस पे सवाल करेंगे? कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एक बार थोड़ा मैं अपना कैमरा सेट कर लेता हूँ। हाँ, बढ़िया आ रहा है। चलो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट सेल्सियस इनटू फ़ारेनहाइट। क्या करना है? इसको हिंदी में क्या बोला है कि सेल्सियस को किस में बदलना? फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो मैंने क्या बोला था, यानी कि सेल्सियस को करंट क्या होता है? बदलना। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं? तो मैंने बताया था आपको 2 वर्ड मिलेंगे, एक तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट, या फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन। तो 2 वर्ड मतलब क्या होता है? पहला वर्ड मतलब क्या होता है? इसकी वैल्यू हमें पता है और दूसरी वैल्यू मतलब क्या हो? हमें वैल्यू निकालनी है। यहाँ क्या बोला है? कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो हमें क्या दे रखेगा? हमें सेल्सियस दे रखा है, क्या निकालना? फ़ारेनहाइट निकालना है। हमारे पास फर्स्ट का ए पार्ट है। मैं 2 क्वेश्चन दूंगा, एक क्वेश्चन मैं यहाँ कराऊंगा और दूसरा क्वेश्चन आप लोग को मैं करने के लिए दूंगा। तो मान लो दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस, ये दे रखा है 30 डिग्री सेल्सियस। तो फर्स्ट क्वेश्चन बोला सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो आप लोग को फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिखते हैं हम सॉल्यूशन, यानी कि हमारा आंसर। पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख लिया हमने। क्या फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट निकालने का? डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये किसका निकालने फॉर्मूला होता है? डिग्री फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है। ये हमारा फॉर्मूला है। आप लोग को ये बिल्कुल दिमाग में ऐसे छप जाना चाहिए, जैसे हम तिलक नहीं लगाते हैं, बिल्कुल वैसे हो जाना चाहिए। ठीक है, तिलकधारी बन जाना चाहिए, बिल्कुल आराम से फॉर्मूला दिमाग में छप जाना चाहिए। तो क्या लगेगा? सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट दे रखा है, यानी कि हमें सेल्सियस दे रखा है, क्या निकालना है? फ़ारेनहाइट निकालना है। तो फ़ारेनहाइट निकालने फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने क्या है, एक वीडियो में सारे फॉर्मूले मैंने आपको लिखवा दिए हैं। क्या फ़ारेनहाइट दे रखा है? तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू क्या है? डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो जहां पर डिग्री सेल्सियस है वहां पर क्या डालना है? हमें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू डालनी है। तो उसको मैं यहाँ लिख देता हूं। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस, इसकी वैल्यू दे रखी है डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है 30। डिग्री सेल्सियस का मान दे रखा है कितना? 30। तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। अब देखो कट रहा है यहाँ पे, तो 5 1 5, 5 6 30, इसको काट दो। 5 कम 5, 5 6 30। तो डिग्री फ़ारेनहाइट क्या हो जाएगा? 9 6 कितना जाएगा? 54 और प्लस 32। इस ब्रैकेट हटा दो आप लोग। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 6 मल्टीप्लाई और यहाँ डाल लो 1। तो 9 6 मल्टीप्लाई 9 और 1 मल्टीप्लाई कर क्या आएगा? 1 आएगा प्लस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या जाएगा? 9 6 जा
54 और 1 को 54 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 54 आएगा। तो प्लस 32 तो डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या आएगा 4 + 2 यहाँ पे ऐड कर लो फटाफट। 44 + 30 कितना आएगा 6 और 8 ये आया 86। तो मैंने क्या बोला था कि जो नंबर होता है उसको हम अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, इसको लिखेंगे प्रॉपर आंसर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इसका हमारा आंसर है। सिंपल, बेहद आसान क्वेश्चन, ये सिंपल इसका आंसर है। तो एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ फटाफट 2 सेकंड के अंदर में। कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट, यानी कि सेल्सियस को फ़ारेनहाइट बदल लिए। तो इसका मतलब क्या है, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो 2 वर्ड हैं, कौन से 2 वर्ड दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है सेल्सियस और दूसरा क्या दे रखा है फ़ारेनहाइट दे रखा है। एक सेल्सियस दे रखा है, दूसरा फ़ारेनहाइट दे रखा है। ठीक है, जो पहला वर्ड लिखेगा उसकी वैल्यू हमें पता है, यानी कि उसका मान दे रखा है, और जो दूसरा वर्ड लिखा है उससे हमें निकालना है। इसको हमें क्या निकालना है, इसको निकालना है। तो क्या निकालना है, सबसे पहले पता चाहिए आप लोग को फ़ारेनहाइट निकालना है, हिंदी इंग्लिश में सेम है। तो 36 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, 36 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट निकालने का, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 32। तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू, यानी कि डिग्री सेल्सियस दे रखी, देखो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 30 दे रखा है, 30 तो जहां डिग्री सेल्सियस मैंने वहां 30 रखा, मल्टीप्लाई ऐसे 9/5 ऐसे लगा, ब्रैकेट को ऐसे लगा दिया, प्लस तो प्लस 32। अब जो नंबर कट रहा है काट दो, जो नंबर नहीं कट रहा उसको ऐसे छोड़ दो। कुछ नंबर क्या होंगे नहीं कटेंगे, तो क्या आएंगे पॉइंट में आंसर आएंगे, तो पॉइंट में भी सही है। ठीक है, तो 5 × 5 5 से 30, तो 6 × 9 और 1 × 1 प्लस 32 ऐसे डाला, तो 9 से कितना होता है 54 प्लस 32 ऐसे लिखा। जब इन दोनों को ऐड किया तो कितना आया 86। ये नंबर हमने डिग्री फ़ारेनहाइट ऐसे लिखा। तो मैंने क्या बोल रखा था कि जो नंबर होता है उसको हम अकेले नहीं लिखते, तो हम क्या लिखेंगे, हमें फ़ारेनहाइट निकालना था, तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये हमारा सिंपल क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, घर से बनाने की कोशिश करना। इसका बी क्वेश्चन दे रखा है 78 डिग्री सेल्सियस और सी क्वेश्चन दे रखा है 104 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बताना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे चेंज करते हैं, कैसे बदलते हैं। कन्वर्ट का मतलब होता है चेंज करना, बदलना। अब हम करने वाले हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। जो फटाफट इसको नोट करें। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, फिर इसको आपने इसकी शॉट ले लिया होगा। तो हम चलने वाले हैं फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो मैं इसको रेज करता हूं। अब करने वाले हैं कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस। अब इसको ध्यान देखें, ये हमारा क्या क्वेश्चन नंबर 2 है। तो फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है, यानी कि हम कैसे चेंज करेंगे फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि हमें निकालना क्या है। कैसे पहचानोगे, आपको पहले क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने बाद क्या दे रखा है वो पता होना चाहिए आप लोग को, और क्या निकालना वो पता होना चाहिए। अगर आप लोग को 2 चीज समझ में आ गई तो आप लोग कोई भी सब्जेक्ट का कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का कोई भी कैसा भी हो आप लोग उसको आसानी से कर दोगे। तो पहला नंबर आपको याद रखना है, क्वेश्चन प्रॉपर करना है। क्वेश्चन समझ में आ गए तो उसके अंदर जो बातें दे रखी उसको नोट करनी है। और दूसरा नंबर आपको याद रखना है कि निकालना क्या है। अगर हमें 2 चीज समझ में आ जाती है, पहली चीज क्वेश्चन समझ में आ गया कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, और दूसरी चीज क्या निकालने क्या है, तो हम किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप लोग ये बातों को ध्यान रखना, ठीक है। तो जो मैंने बात बोली 2 पॉइंट को नोट रखना। पहला, क्वेश्चन को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग है, समझ आना चाहिए, और सेकंड पॉइंट क्या नोट करना है कि निकालना क्या है वो समझना चाहिए। तो कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस बदलना है। तो मतलब है क्या इसका,
यानी कि मैंने क्या बोला था, याद करने की ट्रिक बताई थी, दो वर्ड दे रखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि जो पहला वर्ड है उसकी वैल्यू हमें पता है और दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है। तो हमें यहाँ पे दे रखा फ़ारेनहाइट दे रखा है 72 डिग्री फ़ारेनहाइट, और क्या निकालना हमें, सेल्सियस निकालना है। तो आप लोग को सेल्सियस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर किन्हीं बच्चों को फॉर्मूला सेल्सियस का याद नहीं है तो उसकी टेंशन लेने कोई दिक्कत नहीं है। आइए कैसे करते हैं सोल्व। अगर आप लोग को सेल्सियस का फॉर्मूला याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप लोग को फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। या फिर आप लोग को सेल्सियस का फॉर्मूला याद है, फ़ारेनहाइट का याद नहीं है, तो भी बात बन जाएगी। अगर आपको फ़ारेनहाइट का याद है, सेल्सियस का नहीं याद, तो ये बात बन जाएगी। तो मैंने हम मान लेते हैं कुछ बच्चे होंगे कि जिनको फ़ारेनहाइट सेल्सियस फॉर्मूला नहीं आता होगा। फ़ारेनहाइट का आसान है, पर सेल्सियस का है, प्लस करें माइनस करें उन्हें प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग को क्या फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद है, क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9/5 प्लस 32। ये किसका फॉर्मूला होता है, फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूले याद नहीं रहते तो कैसे निकालेंगे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का एक फॉर्मूला याद होना जरूरी है। अगर एक फॉर्मूला याद है तो हम उससे दूसरा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। या तो आप लोग सेल्सियस का याद कर लो या फिर फ़ारेनहाइट का याद कर लो। तो मैंने क्या है, फ़ारेनहाइट का मैंने मान लिया कि बहुत सारे बच्चों को फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद होगा, उससे सेल्सियस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे सेल्सियस, देखो ये फॉर्मूला किसका है, फ़ारेनहाइट निकालने का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है फ़ारेनहाइट निकालने का। तो डिग्री फ़ारेनहाइट इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 प्लस 32। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है आप लोग को, यहाँ 1 डाल लिया, आप लोग उसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई, उसको ऐसे मल्टीप्लाई, यानी कि उसको ऐसे मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाई या ऐसे मल्टीप्लाई, या फिर मल्टीप्लाई मत करो, इतना लंबा मत जाओ, सिंपल साधा है प्लस 32। इतनी बात समझ में आई कि डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई 9 के क्या है, 9 डिग्री सेल्सियस, यानी डाल लो 1 डाल लो। अगर कोई भी नंबर नहीं लिखा नीचे तो वहां 1 डाल लो। क्यों, अगर मैं 1 को डिवाइड करता हूँ किसी भी नंबर से तो जो नंबर दे रखा है वही वैल्यू आएगी। तो मैंने 1 से लिख दिया, कोई फर्क पड़ने का नहीं है। क्या बने, 9 मल्टीप्लाई डिग्री सेल्सियस क्या आएगा, 9 डिग्री सेल्सियस, और 5 मल्टीप्लाई 1 कितना आया, 5 1 जा 5, 5 एकम 5 और प्लस 32 ऐसे लिखा। ये प्लस है और यहाँ क्या है, इक्वल टू का सिंबल है। तो जब हम कोई नंबर इधर से उधर करते हैं तो उसके साइन में चेंज आता है। अगर माइनस है तो प्लस जाता है, प्लस है तो माइनस जाता है। तो ये प्लस था, इधर क्या हो जाएगा माइनस। तो यानी कि ये प्लस तो माइनस होगा, मैं लिखूंगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। क्यों, जो हमारा डिग्री फ़ारेनहाइट है ये तो प्लस में है, प्लस, और ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा ये माइनस। क्यों, इक्वल टू में बराबर में क्या होते हैं, जो नंबर होते हैं वो चेंज का जो साइन है, चिन्ह है, वो क्या होता है, बदलता है, चेंज होता है, इसलिए इसका साइन चेंज हुआ। यहाँ क्या बचा है, 9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 बचा है, यहाँ 1 डाल लो। और आप लोग एक बात और याद रखनी है, इक्वल टू में क्या होता है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि तिरछू गुणा करते हैं। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करो, यानी कि कटिंग करना, कटिंग जैसे बालों कटिंग करते हैं वैसे कटिंग करनी है, कटम कटाई खेलना है। कैंची वाली गुणा, कैंची वाली गुणा करना है। तो कैंची वाली गुणा कैसे होती है, ऐसी कैंची होती है और ऐसी कैंची होती है, बस हमें यही करना है। और ऐसे मत कर देना, वो ऐसे कब होता है, प्लस और माइनस होता है। इक्वल टू में ये कंडीशन नहीं लगती है, इक्वल टू में ये कंडीशन नहीं लगती है। इक्वल टू में क्या है, कैंची वाली गुणा होता है। तो बस कैंची वाली गुणा कर देना यहाँ पे। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना आया है, ये आया है 5 डिग्री मल्टीप्लाई, यानी कि 5 ब्रैकेट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने ब्रैकेट डाल दिया, और मैं 1 को 9 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा 9 डिग्री सेल्सियस। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो जो 9 इसको यहाँ ले आओ, तो आएगा 5/9 F माइनस 32 इक्वल टू में डिग्री सेल्सियस। और बेहतर क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस इक्वल टू में 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32। ये देखो हमने क्या है,
फॉर्मूला बना लिया। किसका फॉर्मूला बना लिया? सेल्सियस का फॉर्मूला बना लिया। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अगर हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में से किसी एक का फॉर्मूला याद है तो उससे हम दूसरा फॉर्मूला याद कर सकते हैं। जैसे मैंने फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला याद था, इसलिए मैंने क्या निकाला, यहाँ पर सेल्सियस का फॉर्मूला बना लिया। कैसे बनाया था? ये फ़ारेनहाइट का फॉर्म लिखा, यहाँ 1 डाला, पता आप लोग क्यों डाला है, 9 को डिग्री सेल्सियस में 9 डिग्री सेल्सियस, 5 मल्टीप्लाई 1 5 आ गया, और प्लस 32 मैंने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया है। अब ये प्लस है, इधर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? इक्वल टू में साइन क्या होता है? चेंज जाते हैं। इक्वल टू में ये ऐसे रहा, और ये नंबर क्या है? ऐसे के ऐसे में काट देंगे, बिल्कुल सेम टू सेम। इसको ऐसे लिख दिया। अब कुछ हम यहाँ 1 डाल दिया। क्यों? 1 डालने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस इक्वल टू में क्या होता है? तिरछी वाली गुणा होती है, यानी कि कैंची वाली गुणा करते हैं। तो बस कैंची वाली गुणा करें, हमने कटम कटाई किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि तिरछी गुणा। तो 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, 1 को 9 डिग्री सेल्सियस से मल्टीप्लाई किया। जब 5 को इससे मल्टीप्लाई किया, मैंने 5 को पूरे से मल्टीप्लाई नहीं किया है, इसको इतना छोड़ दिया, और 9 डिग्री सेल्सियस को 1 से मल्टीप्लाई कितना है? 9 डिग्री सेल्सियस आया है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकालनी है। तो 9 को आप लोग यहाँ लेके आएगा, 5/9, ये क्या हो जाएगा? 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिग्री सेल्सियस। सिर्फ ये वाली वैल्यू बचेगी। क्यों? ये तो नीचे आ गया अब, ठीक है, ये नीचे आ गया है, इसको ऐसे लिख दिया। और क्या लिखते? बेहतर से बेहतर, ये डिग्री सेल्सियस इक्वल टू में ये नंबर यहाँ लिख दिया। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है? हमने वैल्यू निकाली है डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाली है। अब हमें किसका मान निकालना था? हमें मान निकालना था सेल्सियस का। फ़ारेनहाइट दे रखा है, सेल्सियस का मान निकालना है। तो फटाफट आप लोग उसको इसकी फोटो ले लें। तो हमें 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, हमें क्या निकालना? सेल्सियस में निकालना है। सेल्सियस में निकालना, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट दे रखा है, सॉरी 32 है। सॉल्यूशन क्या निकालना है? सेल्सियस निकालना है। कैसे? ये पता आप लोग को, फॉर्मूला याद है। 72 डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट की वैल्यू हमें दे रखी है, सेल्सियस हमें निकालना है। तो सेल्सियस निकालने फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32, ये फॉर्मूला होता है। अब जहां जहां पर क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट है, वहां पर क्या है उसकी वैल्यू डाल दो। तो यहाँ पे देखो डिग्री सेल्सियस निकालना है, डिग्री सेल्सियस इक्वल टू में 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है, डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 72, 72 माइनस 32, 72 माइनस 32 दे रखा है। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू क्या जाएगा? 5/9, और यहाँ क्या है? मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई डाल दो। 32 माइनस 72, 72 माइनस 32 क्या है? बड़े में छोटे नंबर को माइनस करते हैं, कितना आएगा? ये आएगा हमारा 40। यहाँ क्या लिख दिया? 40 लिख दिया है, छुपा के हमने माइनस किया है। अब क्या है? 40 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ मिटा के। तो डिग्री सेल्सियस इक्वल टू में 5 हो कितना आएगा? 200 अपॉन कितना आएगा? 9। इसको से डिवाइड करोगे तो डिवाइड सब लोग को आता होगा। 9 2 जा 18, 2 0 1, 9 2 जा 18, फिर 2 कट गया 0, फिर ये 80, तो बार बार क्या आ रहा है? 22.2, 2 2 2 आ रहा है बार बार, इसको कहते हैं 3 कर देते हैं।
जब आप लोग इसको डिवाइड करो, नीचे क्या आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है, उसको हम राउंड फिगर में 22.22 आ रहा है, तो राउंड फिगर रखते हैं 22.22, तो उसको हम 3 बना देते हैं। तो हमारा कितना आ गया, डिग्री इज इक्वल टू 22.23 डिग्री, और नंबर को हम अकेले नहीं लिखते हैं, इसलिए क्या लिख देंगे 22.23 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। एक बार यहाँ देख लो, कुछ बच्चों को अगर समझ में नहीं आया है, नहीं आया होगा, यहाँ मैंने सिंपल इतनी सी बात समझाई है कि जब आप लोग 9 को 200 से डिवाइड करोगे, तो 9 2 जा 18, फिर 2 आया, ये कैंसिल, ये 0 यहाँ पर, फिर 9 2 जा 18, 2 आया, कैंसिल हो गया, आगे नंबर खत्म हो गया है। जब नंबर क्या डालते हैं, यहाँ पॉइंट डालेंगे, यहाँ क्या आएगा 0, फिर 9 2 जा 18, 2 कैंसिल, फिर डालेंगे यहाँ पे 0, अब दोबारा पॉइंट ना लेकिन ऑलरेडी हमने पॉइंट डाल दिया है, 0 9 2 जा 18, फिर डाला 0 डाला, 9 2 जा 18, क्या नंबर देखो बार बार आगे आ जा रहा है, पॉइंट वाले क्या आ रहा है 2 2 2 2 बार बार, ये देखो यहाँ करो आगे भी 2 2 आएगा, यानी कि आप लोग क्या किया, देखो मैं कर रहा हूँ बार बार इसको डिवाइड, तो नीचे क्या बच रहा है 2 बच जा रहा है, फिर यहाँ 0 लूंगा, फिर 9 2 जा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 0 लूंगा, फिर 9 2 जा 18, तो नंबर क्या बार बार रिपीट हो रहा है, क्या रिपीट हो रहा है 22.2222 करके आ रहा है। तो क्या करते हैं, इसको हम राउंड फिगर करते हैं कि जो नंबर एक नंबर जैसे मान लो यहाँ पे क्या है 2 बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम क्या 3 में कन्वर्ट कर देते हैं राउंड फिगर में, लिख दूंगा 22.23 लिख दूंगा, तो डिग्री सेल्सियस ऐसी रहेगा इज इक्वल टू ऐसी 22.23, क्या आ रहा है 22.2222 करके आ रहा था। जो 2 2 नंबर बार बार रिपीट होने, जो 2 संख्या है वो बार बार रिपीट होती है, जब कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है तो उससे जो अगला नंबर होता है उसको हम लिखे, मान लो आप 3 3 3 बार बार रिपीट हो रहा है, उसको क्या बनाऊंगा 3 को 4 बना दूंगा, ऐसे 5 बार बार रिपीट हो उसका बनाऊंगा 5 को मैं 6 बना सकता हूँ। यहाँ 2 बार बार रिपीट हो रहा था ना, इसलिए मैंने इसको 2 को मैंने 3 कन्वर्ट कर दिया, तो डिग्री सेल्सियस क्या है 22.23, और मैंने क्या बोल रखा है किसी भी नंबर को हम या तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन अकेले लिखते नहीं है, उसके लिए करते हैं हम उसको एक साथ लिखते हैं, तो मैं डिग्री सेल्सियस को यहाँ लिख ले आऊंगा, तो 22.23 डिग्री सेल्सियस, ये हमारा फाइनल इसका आंसर है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 2 फॉर्मूले में से एक फॉर्मूला याद है तो उससे आप कैसे निकाल सकते हो वो भी मैंने आप लोग को बता दिया है। तो मैं 2 क्वेश्चन आप लोग को दे रहा हूँ, एक बार उसको ट्राई करने की कोशिश करना। तो पहला क्वेश्चन एक बी दे रहा हूँ 38 डिग्री फ़ारेनहाइट और सी दे रखा है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये मुझे बताना। अगर किन्हीं बच्चों को लगता है कि ये क्वेश्चन दोबारा समझाना चाहिए तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, एक बार देख लें। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन कन्वर्ट करना, कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, ये सेकंड क्वेश्चन है, यानी कि फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में क्या करना है, चेंज करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप लोग, तो फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो मुझे फॉर्मूला याद था किसका, फ़ारेनहाइट का, पर सेल्सियस फॉर्मूला आता नहीं है, क्योंकि क्या करेंगे उसके लिए, जब फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला आया तो सेल्सियस फॉर्मूला कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको जस्ट समझा दिया है, ठीक। तो बस आप लोग को सेल्सियस आपने फॉर्मूला निकाल लिया, फॉर्मूला क्या निकाला, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू में 5/9, ये आएगा डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट -32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है 72, तो जहाँ डिग्री फ़ारेनहाइट है इसकी वैल्यू डाल दो यहाँ पे 72, 5/9 ऐसे, यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई से 72 - 32 कितना आया, 40 आया। अब ये नंबर कट नहीं रहा है, जब नहीं करते क्या करते हैं, सिंपल मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 1 डाल लो, 4 and 40 × 5 कितना आया 200, और 9 1 जा 9 ऐसी, जब 9 को उससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 22.23, और 2 2 बार बार रिपीट हो रहा है इसलिए मैंने 3 कर दिया,
उसके लिए नंबर लिखते नहीं है, उसके लिए क्या करते हैं हम उसको 22.23 डिग्री सेल्सियस डाल देते हैं। तो ये मैंने कर लिया। क्या आंसर किया? फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस हमने किस प्रकार से सोल्व किया है। आई होप आप लोग को ये लेक्चर समझ में आ गया होगा कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कैसे करते हैं और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस और सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कैसे सोल्व किया जाता है। केल्विन टू सेल्सियस और सेल्सियस टू केल्विन, ये भी मैंने आप लोग को करवा दिया है। आई होप आप लोग को जो मैं दो न्यूमेरिकल करवाए हैं वो आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपने आज कुछ सीखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। तो आप लोग जानते हैं जैसे क्या है कि हम डेली कुछ सीखते रहते हैं ताकि आपकी नॉलेज इम्प्रूव होती रहे। ठीक है, तो उस नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग को बेस्ट से बेटर तक बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो प्लीज़ इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो।